ओके, लेट अस स्टार्ट द लेक्चर। बाकी जने अभी आए नहीं है, लेकिन अपने रिकॉर्ड हो रही है तो इसलिए अपने कोई दिक्कत नहीं है। Sir, good morning, sir. Sir, I have a doubt, sir. हाँ, पूछो। सर सर अभी तक कोई सर हमारे इवन सैम को लेकर कोई स्केड्यूल नहीं आया है क्या? इवन सेम का एग्जाम से रिलेटेड? नो सर, सर इवन सैम का सर नॉर्मल सर स्केड्यूल नहीं आया कि सर कब से चालू होगा सेशन नहीं, फोर्थ अभी सेम। इंफॉर्मेशन नहीं आई यार इसकी कोई। ओके सर। अभी इंफॉर्मेशन इसकी कुछ है नहीं। आएगी तो नोटिस वोटिस सब आ जाएगा आपके पास, इमिडिएटली आ जाएगा जैसे ओके इंफॉर्मेशन आएगी। ठीक है। ओके सर। ओके, वी वर डूइंग दिस क्वेश्चन फ्रॉम 2019। अच्छा, एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि ये 2019 का जो पेपर था, आई आई पर्सनली कंसिडर दिस पेपर टू बी one of the toughest papers of engineering mechanics till date, among the toughest papers। इससे भी टफ पेपर आए हैं प्रीवियस ईयर्स में, लेकिन उस टाइम पे पैटर्न अलग था। ये जो इस पैटर्न का पेपर है, जिसमें पार्ट ए में 5 क्वेश्चन 2 नंबर के हैं, पार्ट बी में 4 क्वेश्चन 10 नंबर के करने हैं, और पार्ट सी में आपको 2 क्वेश्चन करने हैं आउट ऑफ 3, 15-15 नंबर। ये जो पैटर्न जब से स्टार्ट हुआ है आपका, उस टाइम से लेकर के आप इस पेपर के कंटेंट को देखोगे तो दिस इज वन ऑफ द टफेस्ट पेपर्स। तो हो सकता है कि आपको अभी जो मैंने इसमें न्यूमेरिकल्स करवाए, अपन पिछले 3-4 क्लास से इसी क्वेश्चन पेपर पे लगे हुए हैं, द क्वेश्चंस आर रियली टफ। तो आप इससे हताश मत होना, क्योंकि अब मैं आपको इससे प्रीवियस साल का पेपर जब दिखाऊंगा 2018 का, देन ऑल योर फियर्स विल बी एलेड। आपको लगेगा नहीं कि भाई मैकेनिक्स का पेपर हमेशा इतना टफ आता है। तो अभी 2018 का पेपर में आपको कन्वीनियंटली काफी सारी चीजें ऐसी मिलेंगी जो बहुत फेमिलियर हैं, इजी हैं। ये देखो, एल सेक्शन का आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने को आ गया, पायलट बॉम्बर वाले क्वेश्चन आ गए। तो और ये देखो, ट्रस आ गया। तो काफी फेमिलियर चीजें जो कि मतलब स्टैंडर्ड प्रोसीजर से करते चलना है, और ज्यादा उसमें दिमाग लगाने का काम ज्यादा नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन वाला पेपर भी आ सकता है। लेकिन 2019 के पेपर से आपको ये भी पता लग गया कि इस बात की भी पॉसिबिलिटी होती है कि बहुत ज्यादा टफ पेपर भी आ जाए, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं, जैसे ये वाला अभी अपन कर रहे हैं, इससे पहले अपन ने ये वाला किया, फिर और जितने भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आए जैसे कि ये वाला किया, ये एक एवरेज स्टूडेंट से हिलेंगे नहीं ये सवाल। और इतने सारे सवाल अगर आपके मिस हो गए तो आपका फिर ऑब्वियसली पेपर भी खराब ही हो जाता है। तो प्रिपरेशन तो आप लोग अच्छी रखिए, बट डोंट गेट डिसअपॉइंटेड कि मैकेनिक्स का पेपर हर साल ही ऐसा आता है। हर साल ऐसा नहीं आता, आसान क्वेश्चन भी आते हैं। ओके, एनीवे, इन द लास्ट क्लास फॉर दिस क्वेश्चन we had solved part A, velocity of the falling block A as a function of v, सॉरी y, ये y था, ये अपन ने निकाल लिया था। और इसका एक्सप्रेशन देखें अपन जरा। यस, 8 GY/11, ये अपन ने आंसर निकाल लिया था इसका। सेकेंड पार्ट डिमांड्स टू फाइंड द टेंशंस इन द स्ट्रिंग। फिर अपन ने इसमें एक एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको दी थी। डिस्क में मास हो तो उसके दोनों स्ट्रिंग्स की टेंशन अलग अलग लेनी है, और अगर डिस्क में मास नहीं हो, जैसे इस डिस्क में मास नहीं है, तो उससे कनेक्टेड स्ट्रिंग्स के दोनों साइड की टेंशन सेम लेनी। ऐसा क्यों है, ये अपन ने डिस्कस कर लिया था पिछले क्लास में। तो अगर आप पिछले क्लास में अटेंड नहीं कर पाए थे तो आप पिछले क्लास का वीडियो देख लेना। और उसके साथ में एक नई चीज और आज सीखी है मैंने। अ, मेरे साथ वाले फैकल्टी ने ये मेरे को एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दी कि आप क्लासरूम ऐप में ही सारे वीडियोस को पोस्ट कर सकते हो। पहले मैं ड्राइव में पोस्ट करके फिर उसकी लिंक आपको अलग से भेजा करता था। अब आप लोग एक चीज और ध्यान दें, आपको थोड़ा सा और कन्वीनियंस के लिए बता रहा हूँ। आप अपने
मोबाइल ऐप में गूगल क्लासरूम खोले और उसमें सबसे पहले तो खुलता है, ये स्ट्रीम खुलता है आपके, ठीक है। उसकी बजाय आप लोग जाएं क्लासरूम, क्लास वर्क में। क्लास वर्क में जब जाओगे तो आपको ये जो मैंने आज दो टॉपिक्स नए क्रिएट किए हैं लेक्चर रिकॉर्डिंग्स करके, तो लेक्चर रिकॉर्डिंग्स 1 to 20 और रिकॉर्डिंग्स 21 to 40, दो पोस्ट किए हैं। अभी बाकी और पोस्ट कर दूंगा, अपने 80 लेक्चर्स के करीब है, ठीक है। तो आपको कहीं भी अलग से जाने की जरूरत नहीं है, आपके गूगल क्लासरूम ऐप पर ही आपको सारे लेक्चर्स रिकॉर्डिंग, और मैं इवन अभी जो सारे लेक्चर नोट्स हैं वो भी सारे इसी में डाल दूंगा। तो आपको कहीं भटकने की, ढूंढने की जरूरत नहीं है, सीधे क्लासरूम ऐप खोला, क्लास वर्क टैब में गए और क्लास वर्क टैब में जाकर के सीधे लेक्चर रिकॉर्डिंग्स और लेक्चर नोट्स का ये जो भी टॉपिक होगा उसमें जाओ और डायरेक्टली मटेरियल एक्सेस करो। तो पूरी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की पढ़ाई आपके मोबाइल से ही हो जाएगी और आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बैठे बैठे आराम से लेटे लेटे पढ़ लो जैसे भी इच्छा हो। जस्ट टेक योर मोबाइल विथ यू, सारे वीडियो रिकॉर्डिंग्स लाइन से मिल जाएगी, सारे नोट्स लाइन से मिल जाएंगे, एवरीथिंग विल बी देयर। तो मैं ये आज की क्लास के बाद प्रिपेयर कर लूंगा, तो आपको ये सारी चीजें अब से मोबाइल पर ही मिल जाएगी। सो इट इज मोर कन्वीनियंट फॉर यू टू स्टडी नाउ, ठीक है। अच्छा, अब अपन चलते हैं वापस से, इस पे आते हैं। टेंशन्स पता करनी है अपने को, अपन ने ये सारी डिस्कशंस कर ली थी, एंड नाउ द फिगर इज लाइक दिस। फाइनली आपने इस कंक्लूजन, यू केम टू द फाइनल कंक्लूजन कि इसके लेफ्ट साइड में और इसके राइट साइड में टेंशन अलग अलग होगी, और यहाँ पर टेंशन सेम रहेगी। तो अब अपन इसको T1 और T2 ये टेंशन मान के चलते हैं। अब इस केस में अपन को क्या करना है, क्या कर सकते हैं, टेंशंस निकालनी है, यानी कि फोर्सेस आपसे निकालने को कही जा रही है। तो सबसे बेस्ट अप्रोच क्या होगी इसके लिए? FBD। FBD बनाएंगे दोनों का। पहले तो इस मास का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, फिर इस डिस्क का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, ठीक है। और दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम बना के बाद क्या करोगे, जैसे चलो अभी मैं इस मास का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ, ब्लॉक वाले मास का, इसका मास भी m है, डिस्क का मास भी m है, ठीक है। अब इस पे कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही है बताओ? सर टेंशन। ऊपर को एक्ट कर रही है T1 टेंशन, और नीचे को एक्ट कर रही है MG फोर्स। mg। और कोई नहीं सर। नहीं है। अच्छा, अब इस FBD को बना के आप क्या करोगे? सर इक्विलिब्रियम की कंडीशन लेंगे। इक्विलिब्रियम है क्या ये? है तो नहीं सर। नो सर। जब इक्विलिब्रियम है ही नहीं भाई, आपको पहले ही बोल दिया ना, ये देखो पढ़ो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। इफ द सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द फॉलोइंग ब्लॉक एज अ फंक्शन ऑफ y एंड टेंशन एंड स्ट्रेंथ। तो ये तो नीचे को जा रही है, एक्सेलरेट कर रही है नीचे को, ये डिस्क भी ऊपर को एक्सेलरेट कर रहा है, तो इक्विलिब्रियम तो है ही नहीं। फिर क्या करोगे बताओ? फ्री बॉडी डायग्राम बनाना, ये तो बिल्कुल सही कहा। फिर क्या करेंगे बताओ भाई? अगर चीज आपका सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं है तो फिर ये क्वेश्चन आपके काइनेटिक्स के अंदर आ जाता है। काइनेटिक्स जो है दैट इज द स्टडी ऑफ सिस्टम्स विच आर इन मोशन, और काइनेटिक्स का ही भाग है काइनेमेटिक्स, कि अगर मोशन में कोई चीज है और अगर उस पे फोर्सेस के बारे में आप कुछ बात ही नहीं करना चाहते, तब तो काइनेमेटिक्स की बात कर रहे हो। और अगर आप फोर्सेस की भी बात कर रहे हो तो काइनेटिक्स, ठीक है। तो डायनामिक्स के दो पार्ट होते हैं, काइनेटिक्स और काइनेमेटिक्स, ठीक है। काइनेटिक्स इज इंक्लूडिंग फोर्सेस, काइनेमेटिक्स इज एक्सक्लूडिंग फोर्सेस, दैट्स ऑल। तो ये तो मोशन की बात हो रही है और फोर्सेस की बात कर रहे हैं अपन, क्योंकि आपको निकालनी ही T1 T2 है। सर तो ये न्यूटन काइनेटिक्स है। सॉल्व करेंगे इसको। हाँ, यू अप्लाई न्यूटन्स लॉ, और उसके बाद देखो कि T1 और T2 के कोई रिलेशनशिप बनते हैं क्या, ठीक है। अब इस पे न्यूटन्स लॉ लगाओ, इस वाले FBD पे क्या कहोगे भाई? ये पहले ही बता दिया कि ब्लॉक ए जो है वो नीचे को एक्सेलरेट कर रहा है, और अपन ने ये माना भी था पहले, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए is in the downward direction and acceleration of the disk is in the upward direction AB.
अब लगाओ न्यूटन लॉ। कैसे लगेगा बताओ। अरे यार ऐसा तो मत करो, पूरी मैकेनिक्स पढ़ ली आपने, अब आप एक सिंपल मास पे न्यूटन्स लॉ नहीं लगा रहे थे क्या आप। न्यूटन्स लॉ कहता है कि मास इनटू एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू द सम ऑफ all the forces acting on the body, that's all. यस सर। With proper sign, tell me how would you put this free body diagram in the equation of Newton's second law. Mass into acceleration equal to upward force कितनी है T1 और mg, और एक्सेलरेशन चूंकि डाउनवर्ड है तो आप इसको लिखोगे mg माइनस T1। ठीक है, T1 माइनस mg नहीं लिखोगे, क्योंकि अगर T1 माइनस mg लिखा तो इसका मतलब है आप अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहे हो, और आप चूंकि एक्सेलरेशन को डाउनवर्ड डायरेक्शन में ले रहे हो तो इसलिए डाउनवर्ड फोर्सेस आपकी पॉजिटिव और अपवर्ड आपकी नेगेटिव होगी। ठीक है, दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑन दिस फ्री बॉडी डायग्राम। इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर लो। अपने को T1 और T2 निकालने हैं, और अलाउड पैरामीटर्स कौन से हैं आपके, ये तो हमने पिछले क्लास में नोट किया था। M दे रखा है, M अलाउड है, G वैसे ही अलाउड होता है, और एक Y अलाउड है। इसके अलावा और कोई पैरामीटर आप यूज ही नहीं कर सकते। तो अब आपने एक इक्वेशन बनाई, मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ ए इज इक्वल टू mg माइनस T1। ठीक है, अब इससे अपन को कुछ पता लग रहा है क्या, T1 मिलेगी क्या इससे, नहीं मिलेगी, क्योंकि इसमें m तो ठीक है, g ठीक है, ये नहीं पता। ए नहीं पता सर। ठीक है, अब एक काम करो, देखो पिछले वाले पार्ट में आपने ये चीज तो निकाली ली। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ए यानी ब्लॉक ए की वेलोसिटी का रिलेशन 8 GY/11 का अंडर रूट है, इसको नोट कर लो। ठीक है, अब देखो इस फ्री बॉडी डायग्राम को वापस से देखो। एक बार आपने ब्लॉक को और मास को सबको रिलीज कर दिया और ये चलने लग गए, तो मेरे को ये बताओ mg फोर्स कॉन्स्टेंटली नीचे को लगती रहेगी या चेंज होगी। सर कॉन्स्टेंटली लगती रहेगी वो। सर ये तो कॉन्स्टेंटली कॉन्स्टेंट, रखती है। ये कॉन्स्टेंटली लगती रहेगी। T1 जो फोर्स है ये भी कॉन्स्टेंटली ऊपर को ही लगता रहेगा। तो यानी कि दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं और दोनों फोर्सेस कांस्टेंट है, चेंजिंग फोर्स नहीं है। तो अगर दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, दोनों कांस्टेंट हैं, तो ये एक्सेलरेशन जो है ये भी कांस्टेंट होगा कि नहीं होगा। यस सर। ठीक है, तो दिस इज अ केस ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। मतलब ग्रेविटी के अंडर आप किसी भी चीज को रिलीज कर देते हो तो उसमें टेंशन हो नहीं हो, चाहे फ्री फॉल हो, कैसा भी प्रॉब्लम हो, दैट ऑलवेज बिकम्स अ केस ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, एक सेकंड, इसमें कुछ लैग आता है इंटरनेट। सर इसको निकाल सकते हो काइनेमेटिक्स के 3 फॉर्मूलों में से कोई सा लगा के। हाँ, वही मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अब आपका एक सेकंड मेरा ना इंटरनेट थोड़ा सा स्लो हो गया। लेट मी सी वेयर आई कैन कनेक्ट टू अदर कनेक्ट। इंटरनेट की थोड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे अपने कॉलेज में।
दिख रहा है आपको अभी स्क्रीन? यस सर। यस सर। ये देखो, फर्स्ट इक्वेशन अपन ने बनाई और वेलोसिटी ऑफ ए आपने डिराइव करके रखा हुआ है। ठीक है, अब मैं ये कह रहा हूं कि क्या मैं इस पे ये इक्वेशंस यूज कर सकता हूं क्या? मेरे को एक्सेलरेशन को रिप्लेस करना है यहाँ पे। आई डोंट वांट दिस पैरामीटर, क्योंकि मेरे को ये दिख रहा है कि मैं कहीं से कैसे भी ये एक्सेलरेशन ऑफ ए टर्म लेके आ जाऊं तो मेरे को T1 तो हाथों हाथ मिल रहा है, क्योंकि m बैठा है, g बैठा है, यहाँ पर m बैठा है। बस यही एक सर चीज खल रही है मेरे को। सर हाँ बोलो। सर इसका एक बार डिफरेंशिएशन कर सकते हैं ना, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। नहीं, इसको एक्स आप डिफरेंशिएट करोगे तो वो तो टाइम के रेस्पेक्ट में करोगे, और उसको डिफरेंशिएट क्यों करना जब आपके पास में काइनेमेटिक्स के सिंपल इक्वेशंस अवेलेबल हैं? यस ए सर। स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ये मैं यूज कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? s इज यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये यूज कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? यस यस सर। सर। कर सकते हैं ना? अब देखो, अब डिस्टेंस मूव्ड को तो y ले लो, और आपने ये माना था कि मैंने इसको रेस्ट से रिलीज किया और t टाइम के बाद ये y डिस्टेंस नीचे आ गया। ठीक है, ये अभी भी लगेगा रहा है इसमें। मैंने जो लिखा है ना वो स्क्रीन पे आ नहीं रहा है। अब आया है। ओके, एस की जगह आप यूज कर लो बाय। ठीक है, और चूंकि आपने इसको रेस्ट से रिलीज किया था तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई? 0। 0। ठीक है, तो ये यू टी की जगह पे आ जाएगा 0। एक सेकंड आप होल्ड करो, आई विल रिकनेक्टेड यूजिंग माय ओन कनेक्शन। प्लीज होल्ड ऑन, 2 मिनट वेट कीजिए, मैं इसका जरा इंटरनेट कनेक्शन री एस्टेब्लिश करता हूँ। तो यार इंटरनेट कनेक्शन बहुत खराब हो रहा है। मैं अपने मोबाइल डेटा से करके देख रहा हूँ। हाँ बेटा, देख के बताओ अभी क्लियर दिख रहा है क्या? यस सर, अभी क्लियर है। ओके, चलो लेट अस होप कि अब ये चल जाएगा। नॉट वेरी श्योर। ठीक है, y इज इक्वल टू 0, और अब अपन, अच्छा अब इसमें v तो है नहीं अपने पास, तो अपन ये इक्वेशन नहीं यूज करेंगे, अपन ऐसी वाले इक्वेशन यूज करेंगे जिसमें अपन को v मिल जाए। ये इक्वेशन कैसी रहेगी?
हाँ सर, ये इसमें ऊपर वाले में सब कुछ है। ठीक है ना, ये वाले यूज करो, और इसके अंदर u तो आपका जीरो है, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, आपने पूरे सिस्टम को रेस्ट से रिलीज किया था। फिर अपन ये मान रहे हैं कि रेस्ट से रिलीज करने के बाद ये y डिस्टेंस से नीचे आ गया। ठीक है, तो उस टाइम पे इसकी वेलोसिटी कितनी थी? जब y डिस्टेंस चल चुका है तो इसकी वेलोसिटी v है, ये। तो आई विल यूज दिस इक्वेशन एंड यूज दिस एक्सप्रेशन। तो v स्क्वायर हो जाएगा 8g/11 माइनस u स्क्वायर इज 0 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ a इंटू y। डिस्टेंस आप मान रहे हो कि y चला है, तो अब इससे मेरे को क्या है, कन्वीनियंटली एक एक्सप्रेशन मिल जाएगा एक्सेलरेशन को रिप्लेस करने के लिए। y से y कैंसिल हो गया, तो एक्सेलरेशन कितना हो गया आपका? एक्सेलरेशन ऑफ a इज 4g/11। सही है क्या? यस सर। ठीक है, अब ये एक्सेलरेशन ऑफ a 4g/11 मिला है, इसको ले जाकर के यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो। तो आई विल से दैट मास इनटू एक्सेलरेशन की बजाय मास इनटू 4g/11 इक्वल टू mg-t1, इक्वल टू mg-t1। अब मेरे पास सारी चीजें आ गई, t1 को मैं आइसोलेट कर सकता हूँ। सो t1 बिकम्स mg माइनस 4mg/11। ये कितना हो जाएगा बताओ? व्हाट इज द आंसर? सर 7 mg/11। एक आंसर आपने निकाल लिया, t1। काम खत्म। ठीक है, अब अपन को t2 निकालना है। t2 यहां पर लग रहा है। अब क्या करें t2 निकालने के लिए? बताओ, आगे आप गाइड करो, व्हाट शुड आई डू? सर इसका भी फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। इसका भी फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। यस सर। तो मैं सिर्फ डिस्क को अकेले पकड़ रहा हूं। t1 यहां लग रही है, t2 यहां लग रही है, सेंटर से नीचे को mg एक्ट करेगी, और इसका एक्सेलरेशन किधर को है डिस्क का? ये ऊपर ऊपर। जा रही है, नीचे आ रही है? सर ऊपर। द एक्सेलरेशन ऑफ द डिस्क, इसको b माना है अपन ने, तो एक्सेलरेशन ऑफ डिस्क b इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन। अप्लाई न्यूटन्स लॉ ऑन दिस f by d। न्यूटन्स लॉ लगाओ इस पे, बताओ। T1 plus T2 minus mg is equal to MAB। बिल्कुल सही। यस सर। T1 प्लस T2 माइनस mg, आपने mg को नेगेटिव लिया है, क्यों लिया है? क्योंकि आप एक्सेलरेशन ऑफ b अपवर्ड ले रहे हो। सो दिस इज द टोटल सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी विथ देयर अप्रोप्रिएट साइन, एंड दिस समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू मास इनटू MAB। एक्सेलरेशन। मास इसका भी m ही है। अब अपन को इसमें T1 पता है, T1 की जगह 7mg/11 लिख दो, तो यहां पर आ गया T2 प्लस 7mg/11 माइनस mg इक्वल टू m इंटू ए बी। अब इसमें कौन सा एक एलिमेंट है जो अनडिजायरेबल है? T2 पता करना है, बाकी सारी चीजें अपने कंट्रोल में है, बस एक ए बी जो है ये अपन नहीं जानते। यस सर। ठीक है, लेकिन ए बी और ए के बीच में आपने एक रिलेशनशिप ऑलरेडी डिराइव कर रखा है। कल की क्लास में मैंने आपको लेंथ ऑफ रोप को लेकर के ये सारी चीजें करवाई थी। देखिए, यस सर, वो VB is equal to 2VA वाला। यस ठीक है सर। ना, जब आपका VB इज इक्वल टू VA/2, अपन ने पिछली यस क्लास सर। में किया था। VA/2। अब अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते हो विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो ये सीधे सीधे आपको बता देता है कि एक्सेलरेशन ऑफ B मस्ट बी इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ एक्सेलरेशन A/2। 2। यस सर। तो अब ए भी अपन को रिप्लेस करना बहुत आसान है।
जो ए था उसका हाफ कर दो। ए कितना निकाला था अपन ने? 4g सर अपॉन 4 mg/11। 4g अपॉन 11, तो ए बी ये कितना हो जाएगा? 4 ए बी हो जाएगा 4g 11। अपॉन 11 का हाफ, यानी कि 2g अपॉन 11। तो ए बी को रिप्लेस कर दो विथ 2g अपॉन 11। हो गया। अब T2 को आइसोलेट कर लो। T2 इज इक्वल टू mg, इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा mg यस सर। प्लस 2 mg अपॉन 11 माइनस 7 mg अपॉन 11। तो सॉल्व कर लो। mg को लिख सकते हो 11 mg अपॉन 11। अब देखो डिनोमिनेटर सेम हो गया ना। 6 mg/11। यस, द आंसर टू T2 इज 6 mg। ये आपने सॉल्व कर लिया इस वाले प्रॉब्लम को। ठीक है, थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन था ये, जैसा मैंने आपको कहा इसमें खूब सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं। सबसे पहली गलती तो क्या करते हैं स्टूडेंट्स, तपाक से इन सारे रोप्स पे टेंशन एक ही लगा देते हैं। T1 भी नहीं लेते, टी 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 ले लेंगे, बोले एक ही तो रोप है, यहाँ से लेके यहाँ तक जा रही है, तो इसमें टेंशन अलग कैसे हो सकती है? इस अगर इसका मास लेस लिया जाता है इस डिस्क को, तब ये तीनों टेंशन टी होती। लेकिन चूंकि इसका मास m है, तो टॉर्क इस पे एक्ट करेगा, और इसके टॉर्क के एक्ट करने की कंडीशन ये हो जाएगी कि इन दोनों पे अलग अलग टेंशन लगनी चाहिए, T2 T1। ये कॉन्सेप्ट था इसमें। तो ये चीज जिसको नहीं आती वो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ही नहीं सकते। ठीक है, एनीवे, नाउ लेट अस कम टू अनदर टिपिकल क्वेश्चन जो कि आसानी से हर स्टूडेंट नहीं सॉल्व कर सकता। जैसा मैंने पहले ही कह दिया था, 2019 का जो पेपर था वो हद से ज्यादा टफ था, वेरी टफ। क्वेश्चन नंबर 1 ये अपना रह गया था, बाकी सब अपन ने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपको कहा था आप खुद ही देख लीजिए, थियोरेटिकल पार्ट है, राइट शॉर्ट नोट्स। क्वेश्चन नंबर 2 अपन ने कर लिया था। So this is remaining. Determine the moment of inertia of a thin elliptical disk of mass m having axial radius of a and b. ठीक है, एलिप्स का अपन ने आज तक कभी भी कोई चीज सॉल्व किया नहीं है, वी हैव डन नथिंग रिलेटेड टू एलिप्स। तो अब इसमें प्री कंडीशंस क्या है कि आपको एलिप्स की इक्वेशन पता होनी चाहिए। यू मस्ट नो द इक्वेशन ऑफ एलिप्स। चलो देखते हैं अपन इसको सिस्टमेटिकली सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन एक और बार देखें। ये क्वेश्चन अपने में अधूरा है एक तरह से देखें तो, क्योंकि इन्होंने ये नहीं बताया कि एलिप्टिकल डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस एक्सिस के अबाउट निकालना है। इसमें सिर्फ एक यही हिंट है कि ये 15 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसका मतलब जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, दे मस्ट बी आस्किंग यू द पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब देखो कैसा है, एलिप्टिकल डिस्क बनाई। अब चूंकि मास है इसका तो इसकी थिकनेस भी होगी। दिस इज द सेंटर ऑफ द एलिप्स, और इन्होंने ये दे रखा है कि इसकी जो एक्सिस है, इसकी एक मेजर एक्सिस होती है और एक माइनर एक्सिस होती है। ठीक है, तो इसमें इन्होंने मेजर और माइनर का डिफरेंशिएशन तो नहीं बोला, बस बोल दिया कि मेजर और माइनर को ए और बी मान लो। तो अपन ऐसे लेंगे इसको। एक्सियल रेडियस दे रखा है ऑफ ए एंड बी। ठीक है, तो अब आपको ये पता होना चाहिए, ये याद होना चाहिए कि अपन सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस की बात करते हैं। तो एक तरह से मैं ये कह सकता हूं कि यहां से लेकर के यहां तक की जो डिस्टेंस है आई कैन टेक इट एज ए, और यहां से लेकर के यहां तक की जो डिस्टेंस है आई कैन टेक इट एज, दिस इज कॉल्ड एज द, ए इज कॉल्ड एज द सेमी मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस वो होती है जो लंबी वाली होती है। ठीक है, एंड बी इज कॉल्ड एज द सेमी माइनर एक्सिस। अब इसमें इन्होंने ये नहीं बताया कि आपको एलिप्स का
यानी एलिप्टिकल डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके ऊपर पड़ी हुई एक्सिस के अबाउट चाहिए, या इसके अबाउट चाहिए, या इसके अबाउट चाहिए। तीन एक्सिस हैं जिसके अबाउट अपन जनरली मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। दो एक्सिस तो इसी के ऊपर पड़ी हुई है, अलाइंड अलोंग बी एंड अलाइंड अलोंग ए, और एक एक्सिस है पूरी डिस्क के परपेंडिकुलर पासिंग थ्रू द सेंटर लाइक दिस विल बी द पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये आई एक्स एक्स हो गया, आई वाई वाई हो गया, और ये हो गया आई जेड जेड पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अपन को इसमें ज्यादा कोई दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि इन्होंने ये नहीं बताया, तो आप तो आई एक्स एक्स आई वाई वाई और आई जेड जेड तीनों निकालो। ठीक है, क्यों? क्योंकि जिस तरह से अपन आई एक्स एक्स निकालेंगे, आप सिमिलरली करके आई वाई वाई को क्लेम कर सकते हो, क्योंकि उसमें फॉर्मूले में कोई फर्क नहीं आएगा, उसका जो एंड रिजल्ट है सिर्फ वो चेंज करना है। और आई जेड जेड कैसे निकालेंगे? सिंपली बाय अप्लाइंग द परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो कि आता है आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो आपको करना क्या है, एक एक्स एक्सिस के अबाउट प्रॉपरली इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो, और उसके बाद आई वाई वाई और आई जेड जेड को सिंपल तरीके से उसके आगे एक्सटेंड कर दो। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले तो क्या करना है, इसके कई तरीके हैं। एक तरीका तो है कि आप एलिप्स पे एक छोटा सा मास कट करें इस तरह का, और ये मास कैसा होगा, तो थोड़ा सा बड़ा करके दिखाऊं, ऐसा एक मास कट किया है आपने, और इस मास की खासियत ये है कि इस डायरेक्शन में तो ये dx लेंथ का है, और इस डायरेक्शन में ये dy लेंथ का है, और इसकी थिकनेस अपन t मान लेते हैं। t हालांकि दिया हुआ नहीं है, लेकिन बाद में t एलिमिनेट हो जाएगा। सो यू कंसिडर अ स्मॉल cubical shaped element having mass dm। फिर इसको आप इधर से लेकर के इधर तक इंटीग्रेट करोगे अलॉन्ग x। फिर इस ट्रिप को यहां से लेकर के यहां तक इंटीग्रेट करोगे, तो ये डबल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बन जाएगा। फर्स्ट यू इंटीग्रेट dm। अच्छा, dm को जो आपने लिया है, यहां पर एक dm लिया, और dm की जो डिस्टेंस है इसको r मानोगे, सेंटर से r डिस्टेंस पर है, तो dm इंटू आर स्क्वायर तो हो गया स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कि अगर आप ये पूछो कि इस वर्टिकल एक्सिस के अबाउट इस स्मॉल मास dm का मोमेंट ऑफ इनर्शिया di कितना है, तो आप सीधे सीधे कहोगे कि चूंकि ये बहुत छोटा सा नन्हा सा मास है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज सिंपली dm इंटू आर स्क्वायर। तो अगर इस छोटे से मास का इनर्शिया di है, तो इस पूरे डिस्क का इनर्शिया कितना होगा? देन यू हैव टू डू a double integration. You integrate this di along the x-axis, तो उससे ये स्ट्रिप मिलेगी आपको, सर एंड देन यू, हाँ सर बोलो। डिस्क का तो mr²/2 होता है ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया। नहीं, वो सर्कुलर डिस्क का होता है। इफ यू हैव अ परफेक्टली सर्कुलर डिस्क, देन इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज mr²/2। ये एलिप्टिकल डिस्क है, एलिप्टिकल डिस्क का अलग से निकालना पड़ेगा, इसका फॉर्मूला आपने याद किया ही नहीं है, और ना ही मैंने बताया है। सो यू हैव टू डिराइव इट। और वैसे भी डिराइव करने का क्वेश्चन है, 15 नंबर का है, अगर आपने रट भी रखा हो तो आप सीधे उसको क्लेम तो नहीं कर सकते ना, डिटरमाइन करना है आपको, यू हैव टू शो द डेरिवेशन। ठीक है, अब ये चीज समझ पा रहे हो क्या मैं जो बता रहा हूं आपको, कि एक छोटे से मास एलिमेंट का पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो डिजायर्ड एक्सिस के अबाउट, जो कि आपकी जेड जेड एक्सिस है। ठीक है, उसको एक्स डायरेक्शन में इंटीग्रेट करो, तो उससे इस ट्रिप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। फिर स्ट्रिप को यहां से लेकर के यहां तक चलाओगे तो पूरा डिस्क कवर हो जाएगा।
So you have to integrate this integral once again along the y direction. तो एक तरीका तो है इसका डबल इंटीग्रेशन करने का। मैं चाहूं तो ये डबल इंटीग्रेशन वाला मेथड भी आपको बता सकता हूँ, लेकिन डबल इंटीग्रेशन वाले मेथड में पैरामीटर्स काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं और इसके बाद आपके कैलकुलेशंस बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगेंगी। तो उससे एक आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूं, डबल इंटीग्रेशन मेथड पर जाने के बजाय आप क्या कर सकते हैं। जनरली डबल और ट्रिपल इंटीग्रेशन जो बनती हैं वो अगर पैरामीटर सिंपल हो तब तो आसान रहता है, लेकिन अगर पैरामीटर्स अगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, इसमें ट्रिग्नोमेट्री विग्नोमेट्री सब आ जाए, देन योर कैलकुलेशंस माइट टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो मैं जो अप्रोच बता रहा हूँ आपको वो ज्यादा आसान है। और वो क्या अप्रोच है, अपन पहले इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई वाई एक्सिस निकाल लेते हैं। ठीक है, तो वाई वाई एक्सिस के अबाउट निकालने का मतलब क्या है, मैं एक स्ट्रिप ऐसे लूंगा, I will take my DM like this। मतलब मेरा एम ये है कि मैं आई वाई वाई को अलग से निकालूं, आई एक्स एक्स को अलग से निकालूं और इन दोनों को ऐड करके आई जेड जेड इतना है करके बताऊं, क्योंकि ये वाला इंटीग्रेशन सिंगल इंटीग्रल बनेगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, पहले आई वाई वाई निकालने की कोशिश कर रहा हूं। अब वाई वाई निकाल रहा हूं तो मेरा एक्सिस हो गया ये देखो, ये एक्सिस हो गया मेरा एक्स एक्स और ये एक्सिस हो गया मेरा वाई वाई। तो कोई भी निकाल सकते हो आप, पहले एक्स एक्स निकाल लो या वाई वाई निकाल लो। जब मैं आई वाई वाई निकालूंगा तो मैं एक ऐसी स्ट्रिप लूंगा जो कि वाई एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, अब ये चूंकि मास है तो इसमें स्ट्रिप नहीं बनेगी, इसमें पूरा एक पतली सी थिन रॉड बाहर आएगी इसमें, और इसकी थिकनेस ऑफ द डिस्क मैं टी ले अभी फिलहाल के लिए। So this is a disk of thickness T having the semi-major axis as A and the semi-minor axis as B। और अब मैंने ये स्ट्रिप ले ली है और इस स्ट्रिप की जो लेंथ है यहां से लेकर के यहां तक, आई एम टेकिंग इट एज y। ठीक है, y डिस्टेंस की स्ट्रिप ले ली। अब मेरे को ये बताओ, ये जो पतली सी स्ट्रिप ली है मैंने, ये ऐसे दिखेगी आपको, और इसकी जो थिकनेस है ये स्ट्रिप की, ये कितनी लूंगा मैं, कोई बता सकता है? हाउ मच वुड बी द थिकनेस ऑफ द स्ट्रिप dy इन्फिनिटेसिमल स्मॉल। dy इसको डी एक्स, सो होगी सर dx। है ना, एक्स डायरेक्शन में है ना थिकनेस, तो यस सर यस सर। स्ट्रिप की लेंथ वाई डायरेक्शन में है और थिकनेस एक्स डायरेक्शन में, तो इसको मैं डी एक्स लूंगा। तो अब ये हो गया डी एक्स थिकनेस का 2y लेंथ का और t इसकी डेप्थ है। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द स्ट्रिप? क्या सर? भाई मेरा मेरा उद्देश्य तो ये है कि मैं इसका पहले डीएम निकालूं कि ये जो मैंने स्ट्रिप काटी है इस डिस्क में से, इस डिस्क का कितना डीएम है, छोटा सा मास डीएम कितना है। तो सबसे पहले तो मैं ये मानूंगा लेट रो इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ मटेरियल। भाई डिस्क सॉलिड है तो इसका मास है तो इसकी कुछ डेंसिटी होगी, तो रो करके एक पैरामीटर इंट्रोड्यूस कर दो टेम्पोररीली, you take it as the density of the material of the disk। ठीक है, और मेरा उद्देश्य ये है, पहले मैं इस स्ट्रिप का छोटा मास dm निकालना चाहता हूं। कैसे निकलेगा बताओ? दिस शुड बी इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय द स्मॉल वॉल्यूम ऑफ द स्ट्रिप। अब मेरे को ये बता दो dv क्या है, इस फिगर में देख के बताओ। A into 2y into dx। सीधे सीधे वॉल्यूम निकालना है आपको, सो इट इज 2ty dx, t इंटू 2y इंटू dx। ठीक है,
तो डीएम कितना हो गया, डीवी तो पता लग गया, डीवी को रो से मल्टीप्लाई कर दो, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इज मास, राइट। ये हो जाएगा 2t रो बाय dx, दिस इज योर डी, ठीक है। अपन को इस पूरे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाई वाई एक्सिस के अबाउट निकालना है। तो मेरा क्या आइडिया क्या है मेरा, मैं इस ट्रिप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाई वाई के अबाउट निकालूंगा और उसको इंटीग्रेट करूंगा इस कोने से इस कोने तक। अब ये सिंगल इंटीग्रल में निकल जाएगा, लेकिन मेरे को क्या निकलेगा, आई वाई वाई निकलेगा। फिर मैं आई एक्स एक्स निकालूंगा इसी तरीके से, फिर उसके बाद इन दोनों को ऐड करके आई जेड जेड बता दूंगा। तो अभी आप देखते जाओ कैसे कर रहा हूं। अब मेरे को ये बताओ, ये स्ट्रिप जो ली है, आई आई हैव टू टेक इट एट अ रैंडम लोकेशन, ठीक है। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि वाई वाई एक्सिस से ये स्ट्रिप कितनी दूरी पर है। ये डिस्टेंस में क्या डिक्लेयर करूं, आप बताओ, व्हाट शुड आई डिक्लेयर दिस डिस्टेंस एज। वाई वाई एक्सिस से ये स्ट्रिप मैं कितने डिस्टेंस पे लूं। सर डी ए। ना ना ना, ये डिस्टेंस पूछ रहा हूं मैं। कितनी दूरी पे ये स्ट्रिप कंसिडर करूं मैं, मेरे को एक जनरल डिस्टेंस पे लेना है इसको। आर। नो, आर अपन कब लेते हैं, जब x और y दोनों के अलोंग नहीं हो, यहां पर कोई चीज हो, तब आप r लेते हो। अगर कोई चीज आपके x के अलोंग ही मौजूद है तो उसकी डिस्टेंस को कितना लोगे, स्मॉल एक्स। तो स्मॉल x ले लोगे। जैसे मैंने इसकी हाइट को y लिया था, तो इसकी एक जनरल डिस्टेंस अगर मैं मानूंगा तो उसको सीधे सीधे x ही मानूंगा ना। तो मैं मान रहा हूं कि लेट अस से दैट द स्ट्रिप दैट वी हैव कंसीडर्ड इज एट सम डिस्टेंस x, ठीक है। तो इसकी डी आई कितनी होगी, अभी अपन इसकी बात कर रहे हैं, ये वाई वाई एक्सिस है और इस वाई वाई एक्सिस से आपकी जो स्ट्रिप है, ये स्ट्रिप x डिस्टेंस पर है और स्ट्रिप का मास dm है। सो आई एम आस्किंग यू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी आई, द स्मॉल डी एम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, dm इंटू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर, बिल्कुल सही, ठीक है। तो अब मैं डी आई, अब ये और करना पड़ेगा, इसके नीचे एक छोटा सा वाई वाई और लिख दो, ताकि ये पता लगे कि ये अपन पूरा काम अबाउट वाई वाई एक्सिस कर रहे हैं, ठीक है। तो डी आई वाई वाई विल बी इक्वल टू डीएम, तो ये रहा आपका, इसके साथ में एक्स स्क्वायर और मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 2t रो एक्स स्क्वायर बाय dx। ये मेरा आ गया छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस स्ट्रिप का। अब क्या करना है, आई हैव टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एंटायर डिस्क अबाउट वाई वाई। तो इसका मतलब है डी आई तो मैंने निकाल लिया इस स्ट्रिप का, तो अगर मैं इसको माइनस ए से प्लस ए तक, देखो ये ओरिजिन मान रहे हैं अपन, ठीक है, दिस इज द ओरिजिन, द सेंटर। तो अगर मैं इसको यहां से लेके यहां तक इंटीग्रेशन की बात कर रहा हूं, तो बेसिकली मेरे इंटीग्रेशन कहां से लेके कहां तक हो गया, माइनस ए से लेकर के प्लस ए तक हो गया, ठीक है। यस सर। अब इसमें मेरे को ये करना है, द टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई वाई विल बी इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम माइनस ए टू प्लस ए ऑफ डी आई वाई वाई। तो अब मैं डी आई वाई वाई की जो ये क्वांटिटी अपन ने बनाई है, इसको इस इंटीग्रेशन के अंदर रख देता हूँ, माइनस ए टू प्लस ए। अच्छा, टू कांस्टेंट है, टी कांस्टेंट है, रो कांस्टेंट है, इनको बाहर ले लेता हूँ, टू टी रो। अब इंटीग्रेशन के अंदर क्या क्या रह गया, एक्स स्क्वायर बाय डी एक्स। यहां तक क्लियर हो गई क्या बात आपको। यस सर। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, एक्स स्क्वायर तो वही वेरिएबल है जिसके साथ अपन इंटीग्रेशन कर रहे हैं, dx है,
लेकिन y जो है ये मैं नहीं चाहता, आई डो नॉट वांट y हियर, इस y को हटाना चाहता हूँ, और ये y कांस्टेंट भी नहीं है, ये वेरिएबल है। तो अब y को हटाना है मेरे को, या फिर एक तरह से मान लो y को मेरे को x के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो अब मैं क्या करूं? अब इसको करने के लिए आपको एलिप्स की इक्वेशन की नॉलेज होनी चाहिए। यस सर। अगर एलिप्स का सेंटर ये है और इसका मेजर एक्सिस का सेमी ए है और माइनर एक्सिस का सेमी बी है, ठीक है, तो इसकी इक्वेशन की जो, इसके एलिप्स की जो इक्वेशन होती है, सर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। वेरी गुड, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एलिप्स। ठीक है, और आपने स्ट्रिप कैसी ली है? ऐसे ली है। तो अब अपन ये पता करना चाहते हैं कि इसका ये जो है, ये प्लस वाई और ये माइनस वाई क्या है, ठीक है, ताकि इसको x के फॉर्म में ला सके। तो सबसे पहले तो मैं इस इक्वेशन को इस तरह से मैनिपुलेट कर रहा हूं कि इसमें से y को आइसोलेट कर लो, ठीक है। तो वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 - x² अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है, एंड बी स्क्वायर से उधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये आ जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर x² अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब y क्या हो गया? प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर इंटू 1 प्लस, सॉरी, 1 - x² अपॉन ए स्क्वायर, और सिंप्लीफाई करूं इसको, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सही है क्या? देखते चलो। यस Yes, सर। sir. अब मैं इसको अंडर रूट में से b और a को तो बाहर निकाल लूं, तो मेरा y जो हो गया ये हो गया प्लस माइनस b अपॉन ए अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यही चीज मैं चाहता था, y को किसी ऐसे चीज से रिप्लेस करूं जो कि x का फंक्शन हो, क्योंकि अपने इंटीग्रेशन x में हो रहा है, तो अपन को x के अलावा और कोई वेरिएबल नहीं चाहिए उसके अंदर, ठीक है। और ये प्लस और माइनस भी आ गया अपने पास, ठीक है। तो इससे पता लग गया कि ये जो y है, इस y को आप इस चीज से रिप्लेस कर सकते हो। सो नाउ यू रिप्लेस दिस y विद दिस एक्सप्रेशन, ठीक है। अपन इस बार थोड़ी जगह बना लेते हैं, इधर ही कंटिन्यू कर लें ताकि, तो आपका आई वाई वाई जो हो गया, दैट इवेंचुअली बिकम्स 2t रो इंटीग्रल -a to +a ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू वाई कितना था, b/a अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब b/a जो है वो भी कांस्टेंट है, वो भी आप चाहो तो बाहर ले सकते हो। लेकिन अब मैं ये जानना चाहता हूँ, आपने 11th 12th में, 12th क्लास में इंटीग्रेशन सीखी है, और इंटीग्रेशन के आपने बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, ठीक है। इसको थोड़ा सा और क्लियर कर देते हैं। अब ये इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम हो गई, अब ये मैकेनिक्स की प्रॉब्लम नहीं रही। 2t रो b अपॉन a इंटीग्रल -a to +a एक्स स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। इसको कैसे सॉल्व करूंगा? कोई भी तरीका बताओ इसको सॉल्व करने का, इंटीग्रेशन करना है, कुछ तो याद होगा, कोई सर टेक्निक। पहले तो लिमिट चेंज होगी। नहीं, लिमिट चेंज करने से पहले आप रीजन तो बताओ लिमिट चेंज करने का। सर ये इवन है ना एक्स की पावर, इवन? नहीं सॉरी ऑड। नहीं, कर क्या रहे हो ये तो बताओ, क्या कर रहे हो? वो लिमिट चेंज होती है ना, 0 से a, फिर 2 लगता है आगे।
लेकिन ऐसा क्यों करेंगे, कोई रीजन तो होना चाहिए। So we will check the function is even or odd. इवन और ऑड फंक्शन का मतलब क्या कर क्या रहे हो ये तो बताओ। कोई सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो, ट्रिग्नोमेट्री लेके आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो इसमें, ये बताओ। नहीं सर, ये क्या पावर माइनस ए से ए है ना, तो इसमें इवन और ऑड फंक्शन करते हैं ना, तो उसमें फिर पावर चेंज हो जाती है और आगे वैल्यू आ जाती है ना। यार ये तो मैं मेरे को खुद ही को याद नहीं है। चलो आप करके बताओ, इसके आगे करूँ क्या मैं, क्या आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो क्या, अपने आप कर सकते हो? क्योंकि मेरे को एक तरीका याद है, सर एक्स को एक ये लाइन इवन दिया ऑड है। वाला तो मेरे को जो तरीका याद है और जो मैं हमेशा कन्वीनियंटली करता आया हूँ आज तक, वो ये है कि मेरे को कभी भी इस तरह का फॉर्मेट मिल जाता है ना, देन आई ट्राई टू पुट अ रिप्लेसमेंट, या फिर एक नया पैरामीटर लेके आता हूँ, आई सब्सटीट्यूट इज इक्वल टू ए ए साइन साइन थीटा। थीटा। अगर ये अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर होता तो मैं एक्स को साइन थीटा ले लेता, अगर यहाँ पे बी स्क्वायर होता तो एक्स को बी साइन थीटा ले लेता। ये टेक्निक मेरे को याद है। यस अब सर। ये इवन ऑड वाला मेरे को पता नहीं है, आई फ्रैंकली मैं एडमिट कर रहा हूँ कि ये जो आप बता रहे हो टेक्निक हो सकता है ऐसी कोई टेक्निक हो, बट आई हैवंट लर्नड इट। ठीक है, मैं तो इस तरह का सब्स्टिट्यूशन करता था। तो आप एक बार अपने तरीके से करके देख लो, और सब्स्टिट्यूशन वाला तो मैं आपको बता रहा हूँ, उसके साथ में आप खुद ही ट्राई कर लेना। ठीक है, तो ये सब्स्टिट्यूशन करूंगा तो मेरा dx क्या बन जाएगा, लेट अस मेक मोर स्पेस नाउ। dx बताओ क्या हो जाएगा। सर ए कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है, अब इस चीज को यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दें, आई वाई वाई इक्वल टू टू टी रो बी अपॉन ए इंटीग्रल माइनस ए टू ए, एक्स स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, मल्टीप्लाइड बाय dx हो गया a cos थीटा d थीटा। So this becomes equal to 2t rho b upon a। अब इसकी लिमिट चेंज होगी। ठीक है, अब आपने यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देना, एक्चुअली लिमिट अपन को यहीं पे चेंज कर देना चाहिए था। अब इसकी लिमिट कैसे पता करते हैं अपन, जब x की वैल्यू माइनस ए है तो थीटा कितना हो जाएगा, -1। साइन इनवर्स ऑफ -1 का मतलब -π/2। ये सर -π/2। और जब x की वैल्यू a है सर π/2 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा π/2, यानी साइन इनवर्स ऑफ 1 यानी कि π/2। तो यहाँ पर अब आपकी थीटा की लिमिट आ गई -π/2 टू +π/2। ठीक है, सो दिस इज -π/2 +π/2 ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, अंडर रूट में से a बाहर आ जाएगा, और अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, दिस विल बिकम cos और थीटा थीटा। इनटू a cos थीटा d थीटा। तो ये हो जाएगा आपका a raised to power 4 sin square theta cos square theta d theta। इसको कैंसिल कर दें और बाहर ले लें, दिस विल बी 2t रो a क्यूब b इंटीग्रल साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा d थीटा। इसको सॉल्व कर सकते हो क्या?
बोलो। टू टी रो। यस सर, कर सकते हैं। क्या करेंगे बताओ। सर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। 2 से नहीं, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि स्क्वायर है ना। हाँ यस सर 4। फिर से 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय 4 करो। ऐसा क्यों किया अपन ने? क्योंकि अपन को एक फॉर्मूला पता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसके बराबर होता है? sin 2 थीटा। ये साइन 2 थीटा के बराबर होता है। तो एक और 2 साइन थीटा कॉस थीटा ला करके अगर मल्टीप्लाई करूं तो 2 इंटू 2 4 साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या ये ऊपर की पूरी चीज, से sin स्क्वायर 2 थीटा। दिस बिकम साइन स्क्वायर 2 थीटा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, इस पूरे इंटीग्रल को साइन स्क्वायर 2 थीटा अपॉन 4 डी थीटा। और ये अपॉन 4 पे चाहो तो आप बाहर ले लो, अपने को ये अंदर नहीं चाहिए। 2 से कैंसिल हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। ठीक है। अब साइन स्क्वायर थीटा का क्या करूं? कॉस 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर के फॉर्मूला, किसी को याद है क्या? कॉस 2 थीटा 1 1 minus इक्वल sin टू square 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 2 साइन। minus 2 sin square theta. 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक यस है। सर। अब अपने पास में साइन स्क्वायर 2 थीटा है, तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, कॉस सर ऑफ 1 4 माइनस थीटा cos ले 4 लो। थीटा अपॉन 2। हाँ, कॉस 4 थीटा का फॉर्मूला होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा। ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा को अगर मैं आइसोलेट करना चाहूं तो दिस विल बी सिंपली साइन स्क्वायर 2 थीटा विल बी 1 माइनस कॉस 4 थीटा होल डिवाइडेड बाय 2। ठीक है। अब ये जो चीज है ये मैं यहां रिप्लेस कर देता हूं। सो दिस इंटीग्रल बिकम्स टी रो ए क्यूब बी बाय 2 इंटीग्रल। 2 थीटा को थीटा मान के नहीं कर सकते? उसके हाँ वैसे भी कर सकते हो आप, 2 थीटा को एक दूसरा वेरिएबल ले लो, 2 थीटा को 5 ले लो। ठीक है, वैसे भी कर सकते हो, लेकिन वैसे करने की जरूरत नहीं है, अपने पास सीधे सीधे आ रहा है ना फॉर्मूला। कर सकते हो आप अक्षत जो बोल रहे हो, यू कैन डू दैट ऑल्सो, लेकिन उसमें फिर एक वेरिएबल चेंज होगा, फिर लिमिट चेंज होगी। तो वो करने की बजाय आप सीधा ऐसे ही कर लो, 1 माइनस कॉस 4 थीटा और नीचे वाला जो 2 है उसको बाहर ले लो, दिस विल बिकम 4। ठीक है। अब तो कर सकते हो ना इसको सॉल्व। अब ये इंटीग्रेशन तो सिंपल हो गया ना। यस सर। अब इस पे वही सारी प्रॉपर सारी लिमिट लगा करके आपका आंसर जो आना चाहिए दैट शुड, इसको एक बार हाथ से सॉल्व करना, दैट शुड कम आउट टू बी 1/4 टी रो डी ए क्यूब टू पाई, ये आना चाहिए। ठीक है। अच्छा अब मेरे को ये बताओ, एक एलिप्स दे रखा हो जिसका सेमी मेजर एक्सिस ए हो और सेमी माइनर एक्सिस बी हो, तो इसका एरिया का फॉर्मूला किसी को याद है क्या? सर एरिया पाई ऑफ द ए बी। एलिप्स, पाई ए बी, वेरी गुड। ये फॉर्मूले याद होने चाहिए आप लोगों को आइडियली। पाई ए बी इज द एरिया ऑफ द टोटल एलिप्स। ठीक है। अब अगर मैं इसका आपसे बोलूं कि इसको मैंने एक डिस्क शेप दे रखा है जिसकी थिकनेस टी है और जिसकी डेंसिटी रो है, तो इस पूरे एलिप्टिकल डिस्क का मास कितना होगा ये बताओ मुझे। भाई एरिया तो पाई ए बी हो गया, एरिया मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस वॉल्यूम हो गया।
वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी, मास हो गया। बताओ मास का क्या फॉर्मूला हो गया इसका? pi AV into T into rho. बस, ठीक है। अब आपको अगर मास ऑफ कंप्लीट एलिप्टिकल डिस्क पता है तो इसमें से उसको आइसोलेट कर लो। पाई दिख रहा है, ए बी दिख रहा है, टी और रो दिख रहा है, तो ठीक है। तो पाई ए बी टी रो को आइसोलेट किया, और नीचे क्या रह गया, बाकी बाहर क्या रह गया, 1/4 ए स्क्वायर। सही है ना? यस सर। यस सर। और ये चीज हो गई एम। तो आप ये लिखोगे कि आई वाई वाई इज इक्वल टू 1/4 इंटू मास ऑफ एलिप्स इंटू ए स्क्वायर। अब देखो आपको आगे क्या करना है, इसके आगे का जो प्रोसीजर है ये बहुत ही सिंपल है। यहां तक थी अपनी जो इंटीग्रेशन और सारी जो तकलीफें थी, ये आपने पूरा टाइम इसमें कंज्यूम किया। और अब अपना प्लान ये था कि मैं आई जेड जेड को कैसे डिक्लेयर करूंगा, आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई करूंगा। और आपने अभी तक सिर्फ ये निकाला है, आई वाई वाई निकाला है, आई एक्स एक्स तो भी निकालना बाकी है। तो आपके पास अगर टाइम हो तब तो ये सर काम और करो। हाँ, सर आई एक्स एक्स 1/4 एम बी स्क्वायर हो सकता है क्या? वेरी गुड, वही होगा। मैं यही आपको बता रहा हूं कि आपके पास में अगर एग्जाम में टाइम हो तब तो आप ये काम और कर लेना, क्योंकि 15 नंबर का क्वेश्चन है ना, तो एग्जामिनर पता नहीं कितना अपने से एक्सपेक्ट करता है। अब की बार आप स्ट्रिप ऐसा लो, इसकी डिस्टेंस इस स्ट्रिप की लेंथ हो जाएगी 2x, इसका डिस्टेंस हो जाएगा y, और ये सारी चीजें लेकर के फिर आई एक्स एक्स और निकालो। उसमें उतना ही टाइम लगेगा जितना आपको अभी लगा था। तो अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है कि भाई ये बहुत ज्यादा लंबा हो जाए, मेरा टाइम ज्यादा खराब हो जाएगा, तो अभी जैसे अक्षित ने कहा, यू जस्ट राइट दिस स्टेटमेंट, सिमिलरली आई एक्स एक्स कैन बी सिंपली डिक्लेयर्ड एज 1/4 एम बी स्क्वायर। और यही आएगा, आप करके देख लो। अब आपने आई वाई वाई को पूरा करके दिखा दिया और सिर्फ ये बोल दिया सिमिलरली आई एक्स एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर की जगह बी स्क्वायर आ जाएगा, और आई जेड जेड क्या हो जाएगा, 1/4 एम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बस। दिस इज द। तो ये तरीका अपनाने से आपका बहुत टाइम सेव हो गया। अगर आप डबल इंटीग्रेशन करोगे तो इतना टाइम का डबल टाइम लगेगा, आपका इंटीग्रेशन बहुत लंबा चलता जाता है, खूब सारे रिप्लेसमेंट रिप्लेसमेंट पैरामीटर चेंज, इट बिकम्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तो ये वाला टेक्निक जो है ये मेरे को ज्यादा आसान लगा, यू कैन अप्लाई दिस। तो इसके साथ में अपन ने 2019 का पेपर पूरा सॉल्व कर लिया है। आप लोग प्लीज, मेरा ये रिक्वेस्ट है कि एनके जैसी किताबों से ना पढ़ें। आपको जो भी डाउट है आप मेरे से पूछ लो, एनके के अंदर के सॉल्यूशन मत देखो, ठीक है। एनके की किताब इज अ वेरी टॉक्सिक बुक, डोंट डोंट गो फॉर दैट बुक। सारे टीचर्स जो हैं उस किताब को अच्छा नहीं मानते क्योंकि उसके सॉल्यूशन जो हैं बिल्कुल डाइसी होते हैं, यू गेट द रॉन्ग इमेज। ठीक है, अपन आज यहाँ करते हैं और कल अपन स्टार्ट करेंगे 2018 का पेपर। ठीक है, वी विल स्टार्ट प्रीवियस ईयर पेपर। यस मैं सर। अटेंडेंस ले लेता हूँ।